दोस्तों नमस्ते। आइए इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, साथ साथ वर्ल्ड पावर भी देखेंगे और ग्रामर भी देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि फार्मर मीन्स होता है भूतपूर्व सुप्रीम कोर्ट जज, एससी जज। ई वी रामा सुब्रमण्यम मतलब वी रामा सुब्रमण्यन इज NHRC चेयरमैन। अब देखिए NHRC चेयरमैन मतलब नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, मतलब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के क्या है सदस्य हैं। इज लिखा है यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट में, लेकिन इसका भाव जो होगा फ्यूचर में होगा। अब देखिए इनके बारे में पढ़ते हैं। फार्मर सुप्रीम कोर्ट जज मतलब भूतपूर्व उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, जज मीन्स होता है न्यायाधीश। वी रामा सुब्रमण्यम हैज बीन अपॉइंटेड मीन्स होता है नियुक्त किए गए। हैज बीन आया है तो प्रेजेंट परफेक्ट की पैसिव वॉइस का यूज किया गया है। एज द 9th चेयरपर्सन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन मतलब 9वें अध्यक्ष के रूप में या सभापति के रूप में, चेयरमैन मतलब 9वें अध्यक्ष के रूप में किसके, जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है उसकी। ह्यूमन राइट मीन्स होता है अधिकार। फॉर अ टेन्योर मतलब टेन्योर मीन्स होता है कार्यकाल ऑफ 3 years मतलब 3 साल के। अनटिल दिसंबर 2027 मतलब 2027 के दिसंबर तक अनटिल लिखा है। जस्टिस में न्यायाधीश रामा सुब्रमण्यन वाज मतलब इन्फॉर्म मतलब सूचित किया गया था। पास्ट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस का यूज किया गया है। अबाउट अपॉइंटमेंट मतलब उनकी नियुक्ति के बारे में उन्हें सूचित किया गया था। थ्रू अ लेटर मतलब एक लेटर के माध्यम से, थ्रू साइन और लेटर की साइन किया गया था किसके द्वारा, बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ज्वाइंट सेक्रेटरी नीरज कुमार वनसोड। और इस लेटर पर साइन किया गया था किसके द्वारा, जो गृह मंत्रालय है उसके जो संयुक्त सचिव ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं नीरज के द्वारा, कामा दे दिया। फिर आगे लिखा है कि रेस्पेक्टेड सर। अब उस लेटर में क्या लिखा गया था कि रेस्पेक्टेड मतलब सम्मानित श्रीमान जी। आई इनक्लोज हर विथ मैं आपको इनक्लोज करता हूँ हर विथ द वारंट साइन। और वारंट साइन मीन्स होता है एक मतलब लिखित रूप से हस्ताक्षर, साइन बाय द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भारत के राष्ट्रपति द्वारा। फॉर द अपॉइंटमेंट आई द चेयरपर्सन मतलब नियुक्ति के लिए किसकी नियुक्ति किस रूप में, चेयरपर्सन के रूप में, अध्यक्ष के रूप में या सभापति के रूप में। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है। इन टर्म्स ऑफ मतलब किस पद में, जो सेक्शन 32 ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 जो प्रोटेक्शन लिखा है। प्रोटेक्शन मीन्स होता है सुरक्षा, मानव अधिकार के जो सुरक्षा अधिनियम है 1993 उसके तहत। यू आर रिक्वेस्टेड टू काइंडली ज्वाइन द कमीशन एट द अर्लीस्ट द लेटर स्टेट। ये बात कही लेटर, स्टेट मीन्स होता है कहना या लिखा गया। ये बात लेटर में लिखी गई थी कि यू आर रिक्वेस्टेड। अब देखिए यहाँ पे लिखा है यू आर रिक्वेस्टेड मतलब आपको से सूचित रिक्वेस्ट किया जाता है, निवेदन किया जाता है कि काइंडली मीन्स होता है कृपया करके, कृपया निवेदन किया जाता है कि काइंडली ज्वाइन कीजिए मतलब शामिल होइए जो कमीशन है, जो आयोग है वहाँ पे। एट द अर्लीस्ट हाल ही में, जितना हो सके जल्दी से जल्दी आप शामिल होइए। ये इस बात लेटर में लिखा गया था। जस्टिस रामा सुब्रमण्यन अब देखिए ये यहाँ पे रिटायर्ड ऑन June 29, 2023 मतलब इस तारीख को रिटायर हुए थे। रिटायर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया गया। आफ्टर सर्विंग फॉर ओवर 3 year मतलब ये कब रिटायर हुए, किसके बाद,
सेवा करने के बाद, सर्विंग सेवा करने का फॉर ओवर मतलब 3 साल से ऊपर, एज ए सुप्रीम कोर्ट जज, सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में 3 साल से अधिक सेवा करने के बाद वो रिटायर हो गए थे। ड्यूरिंग हिज टेन्योर मतलब अपने हिज टेन्योर मीन्स होता कार्यकाल के दौरान, ही वाज ए पार्ट मतलब एक हिस्सा थे, सेवरल बेंच मतलब जो अनेक बेंच थी, खंडपीठ थी, इन इम्पॉर्टेंट केस जो महत्वपूर्ण मुकदमे थे, मामले थे, उसमें जो अनेक खंडपीठ थी उसके एक हिस्सा भी थे, जिसमें इंक्लूडिंग 5 जज बेंच जो 5 जजों की खंडपीठ, 5 बेंच और दैट अपहोल्ड द सेंटर डिमास्टिकेशन स्कीम 2020। अपहेल्ड मीन्स होता है बनाए रखे या पूर्वतः, जो 5 जजों की जो खंडपीठ थी ने जो सेंटर के डिमास्टिकेशन स्कीम थी उसको बनाए रखी थी। द डिसीजन टू सेट एसाइड आरबीआई, अब सेट एसाइड मीन्स होता है रद्द कर देना, और डिसीजन आया था जो आरबीआई के सर्कुलर था उसको रद्द कर दिया, ये जो उस डिसीजन में 5 जजों के डिसीजन, एंड स्टेटेड इट वुड नॉट प्रोवाइड सर्विस टू इंडिविजुअल, और कोर्ट ने जो खंडपीठ थी उन्होंने बताया, स्टेट किया कि इट वुड नॉट प्रोवाइड सर्विस मतलब ये सर्विस नहीं देगी टू इंडिविजुअल मतलब व्यक्तिगत रूप से, एंड बिजनेस डीलिंग विद द क्रिप्टो करेंसी, जो क्रिप्टो करेंसी थी उसके साथ ये बिजनेस और इंडिविजुअल को ये सर्विस नहीं देगी। हिज लीगल कैरियर, अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि उनका जो कानूनी कह सकते हैं कैरियर था, कानूनी जीवन कह सकते हैं, लीगल वैधानिक जीवन यानी कि एक तरह से लीगल कैरियर बिगेन मतलब शुरू हो गया था, कानूनी जीवन या कार्यशैली, आफ्टर ही कंप्लीटेड हिज एलएलबी फ्रॉम द मद्रास लॉ कॉलेज इन 1983, उन्होंने कंप्लीट किया था, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, अपना एलएलबी कहाँ से, जो मद्रास लॉ कॉलेज है इन 1983 में। ही प्रैक्टिस उन्होंने प्रैक्टिस किया एट मद्रास हाई कोर्ट फॉर 23 ईयर मतलब 23 वर्ष तक, बिफोर पहले की ही वाज अपॉइंटेड एज जज ऑफ द सेम कोर्ट मतलब कि ही वाज अपॉइंटेड मतलब नियुक्ति की गई थी जज के रूप में उसी कोर्ट में, उसी जो यानी कि मद्रास कोर्ट में उनकी नियुक्ति की गई थी 2016 में, 31 जुलाई 2016 में, एट हिज ओन रिक्वेस्ट, और उनके निवेदन पर ही वाज ट्रांसफर्ड एट हिज ओन रिक्वेस्टेड, उनको ट्रांसफर किया गया था, पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस का यूज किया गया है, टू द हाई कोर्ट मतलब हाई कोर्ट, टू द स्टेट ऑफ तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के जो राज्य हैं उन राज्यों के जो हाई कोर्ट हैं वहाँ पे उनका ट्रांसफ़र किया गया था उनके अनुरोध पर अप्रैल 2016 में। आई रिमेन्ड इन हैदराबाद, और वो हैदराबाद में रहे थे, आफ्टर द कोर्ट वाज बाइफर्केटेड मतलब कोर्ट जो है अलग की गई थी, बाइफर्केट मीन्स होता है अलग की गई थी, यानी कि जब आंध्र प्रदेश और जो तेलंगाना राज्य बना था तो उसमें अलग की गई, बाइफर्केट मतलब अलग की गई। सर्व एज जज ऑफ तेलंगाना हाई कोर्ट, और जो तेलंगाना हाई कोर्ट है उसका एक जज के रूप में उन्होंने सेवा की थी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया गया है, एंड हाई कोर्ट until he was appointed as a चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट इन 2019 मतलब जब तक मतलब until लिखा है, until ना यहाँ पे लिखा है until he was appointed चीफ जस्टिस मतलब जब तक कि वो हिमाचल प्रदेश के जो हाई कोर्ट है वहाँ के मुख्य न्यायाधीश नहीं नियुक्त किए गए थे तब तक वो तेलंगाना हैदराबाद में ही रहे थे। 3 month लेटर मतलब 3 महीने के बाद लेटर, ऑन सितंबर 2020
23 ही वाज एलिवेटेड मतलब उनका क्या किया गया था, एलिवेटेड अरे पदोन्नति की गई थी टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एलिवेट पास्ट इंडिपेंडेंट की पैसिव वॉइस का यूज किया गया है।